एक छोटा सा गांव था। इस गांव में 4 जादुई बौने रहते थे। वे बहुत दयालु थे। बौने हमेशा लोगों की मदद करते थे। लोग बौनों से प्यार करते थे। बौने भी लोगों से प्यार करते थे। वे सब मिलकर खुश रहते थे। एक दिन बौने गांव में घूम रहे थे। वे लोगों की मदद करना चाहते थे। उन्होंने एक किसान को उसकी फसल काटने में मदद की। उन्होंने एक बूढ़ी औरत को पानी भरने में मदद की। बौने खुश थे। वे जानते थे कि वे लोगों के लिए उपयोगी हैं। वे हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। अचानक उन्हें रोने की आवाज सुनाई दी। वे उस आवाज की तरफ गए। एक छोटी बच्ची रो रही थी। उसका नाम शाइनी था। Sobbing. शाइनी की एक सौतेली मां थी। वह बहुत बुरी थी। वह शाइनी से सारा काम करवाती थी। वह उसे खाना भी नहीं देती थी। Angrily, Shiny, सारा काम तुम्हें ही करना है। बौनों को शाइनी पर बहुत दया आई। वे उसकी मदद करना चाहते थे। उन्होंने एक योजना बनाई। Meowing softly. एक बौना जादू से बिल्ली बन गया। वह बिल्ली शाइनी के पास गई। शाइनी बिल्ली को देखकर खुश हुई। Smiling. ओह कितनी प्यारी बिल्ली है। हमें शाइनी की मदद करनी होगी। चलो उसे खुश करते हैं। भाग 5। बोलती बिल्ली। चिंता मत करो शाइनी, हम तुम्हारी मदद करेंगे। बिल्ली ने शाइनी से बात की। शाइनी हैरान हुई। वह बिल्ली की बात समझ गई थी। Pauses. तुम बोल सकते हो। शाइनी ने बिल्ली को अपनी सारी परेशानी बताई। बिल्ली ने ध्यान से सुना। उसने शाइनी को सांत्वना दी। हम तुम्हारे साथ हैं शाइनी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाग 6। आधी रात के मददगार रात को जब सब सो रहे थे, बौने चुपके से आए। उन्होंने सारे काम कर दिए। उन्होंने घर साफ कर दिया। उन्होंने कपड़े धो दिए। उन्होंने खाना बना दिया। सुबह शाइनी उठी तो वह हैरान रह गई। सब कुछ साफ सुथरा था। उसे बहुत खुशी हुई। भाग 7। सौतेली मां का गुस्सा। शाइनी, तुमने फिर से घर गंदा कर दिया। यह सब कैसे हुआ? तुम हमेशा ऐसा क्यों करती हो? शाइनी की सौतेली मां भी हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। उसने शाइनी पर चिल्लाई। उसने कहा कि शाइनी ने घर गंदा कर दिया। यह पहली बार नहीं था जब ऐसा हुआ था। हर बार जब वह घर में कुछ गड़बड़ देखती तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर होता। उसने कहा कि शाइनी ने घर गंदा कर दिया। घर का हर कोना बिखरा हुआ था। बर्तन इधर उधर पड़े थे और फर्श पर धूल की परतें जमी थीं। माँ मैं नहीं जानती ये कैसे हुआ। मैंने सब कुछ ठीक से रखा था। शायद बिल्ली ने कुछ गिरा दिया होगा। शाइनी डर गई। उसकी आंखों में आंसू थे। वह नहीं चाहती थी कि उसकी सौतेली मां उससे नाराज हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह सोच रही थी कि कैसे अपनी मां को समझाए कि यह उसकी गलती नहीं थी। उसने बिल्ली को याद किया। उसकी प्यारी बिल्ली जो हमेशा उसके साथ खेलती थी। शायद बिल्ली ने ही कुछ गिरा दिया होगा। शाइनी ने जल्दी से कमरे को साफ करना शुरू कर दिया। वह नहीं चाहती थी कि उसकी मां और गुस्सा हो। उसने हर चीज को अपनी जगह पर रखा और फर्श को साफ किया। उसकी सौतेली मां ने उसे साफ करते हुए देखा। उसका गुस्सा थोड़ा कम हुआ, लेकिन वह अब भी नाराज थी। शाइनी ने आखिरकार सफाई पूरी कर ली। उसने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में डर अभी भी था। वह नहीं जानती थी कि उसकी मां अब क्या कहेगी। उसकी सौतेली मां ने कहा, अगली बार ध्यान रखना कि ऐसा न हो। शाइनी ने सिर हिलाया और वादा किया कि वह और सावधान रहेगी। शाइनी ने राहत की सांस ली। उसने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, क्या उसकी मां कभी उसे समझ पाएगी? भाग 8। जादू की फुसफुसाहट। डरो मत शाइनी, हम तुम्हारे साथ हैं। इस गांव में बहुत कुछ छिपा हुआ है, लेकिन हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। बिल्ली आई और बोली, डरो मत शाइनी, हम तुम्हारे साथ हैं। शाइनी ने बिल्ली की आंखों में देखा और उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई।
वह जानती थी कि यह बिल्ली साधारण नहीं है। सौतेली मां ने बिल्ली की बात सुनी। उसे शक हुआ। उसने सोचा, यह बिल्ली कुछ छिपा रही है। उसे शक हुआ। उसने सोचा, यह आज बिल्ली के कुछ छिपा रही है। यह बिल्ली अजीब है। ये बातें कैसे कर रही है? क्या इसमें कोई जादू है? ये बातें कैसे कर रही है? क्या इसमें कोई जादू है? शाइनी ने सोचा। उसने सोचा, यह बिल्ली अजीब है। ये बातें कैसे कर रही है? क्या इसमें कोई जादू है? ये सच बातें कैसे कर रही है? क्या इसमें कोई जादू है? शाइनी ने सोचा। वह बिल्ली को पकड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन बिल्ली फुर्तीली थी और शाइनी के हाथों से फिसल गई। शाइनी ने हार नहीं मानी और फिर से कोशिश की। शाइनी ने बिल्ली का पीछा किया, लेकिन बिल्ली बहुत तेज थी। वह गांव की गलियों में दौड़ती रही और शाइनी उसके पीछे पीछे। बिल्ली एक पेड़ के पीछे छिप गई और शाइनी उसे ढूंढने लगी। उसे यकीन था कि इस बिल्ली में कुछ खास है। आखिरकार शाइनी ने बिल्ली को ढूंढ लिया। बिल्ली ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक गहरा रहस्य छिपा हुआ था। शाइनी ने बिल्ली को गोद में उठा लिया और उसे सहलाने लगी। उसे महसूस हुआ कि यह बिल्ली उसकी दोस्त है और उसे किसी भी खतरे से बचाएगी। गांव में जादू की फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। शाइनी और उसकी बिल्ली ने मिलकर इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। भाग 9। पिता की वापसी। यह क्या हो रहा है? तभी शाइनी के पिताजी आ गए। वह लंबे समय के बाद अपने घर लौटे थे। गांव की पगडंडियों पर चलते हुए उनके मन में कई विचार उमड़ रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी को बिल्ली को मारते हुए देखा। यह दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गए। उन्होंने पूछा, यह क्या हो रहा है? उनकी आवाज में गुस्सा और चिंता दोनों झलक रहे थे। पिताजी, माँ मुझे परेशान कर रही है और बिल्ली को मारने की कोशिश कर रही है। शाइनी की आवाज में डर और निराशा साफ झलक रही थी। शाइनी ने अपने पिताजी को सारी बात बताई। उसने बताया कि कैसे उसकी मां ने उसे और बिल्ली को तंग किया। पिताजी को अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसे चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अब अगर तुमने शाइनी या बिल्ली को तंग किया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुमने पीलिए साकी। अब अगर तुमने शाइनी या बिल्ली को तंग किया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। उनकी आवाज में दृढ़ता और सख्ती थी। शाइनी के पिताजी ने उसे गले लगाया और उसे भरोसा दिलाया कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने शाइनी से कहा कि वह हमेशा उसके साथ है और उसे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने शाइनी को समझाया कि कभी-कभी लोग गुस्से में गलत काम कर बैठते हैं, लेकिन हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। शाइनी और उसके पिताजी ने गांव की गलियों में टहलते हुए बातें की। उन्होंने एक दूसरे के साथ समय बिताया और पुरानी यादों को ताजा किया। शाम को पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाया। पिताजी ने सबको हंसाया और माहौल को हल्का किया। पिताजी ने शाइनी के साथ खेला और उसे खुश करने की कोशिश की। उन्होंने उसे बताया कि वह हमेशा उसके साथ है और उसे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। इस तरह शाइनी के पिताजी की वापसी ने पूरे परिवार को एक बार फिर से जोड़ दिया। उन्होंने सबको यह एहसास दिलाया कि परिवार का महत्व क्या होता है और कैसे एक दूसरे का साथ देना चाहिए। शाइनी और उसके पिताजी के बीच का यह बंधन और भी मजबूत हो गया। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और किसी भी मुश्किल का सामना मिलकर करेंगे। इस तरह एक पिता की वापसी ने न केवल शाइनी के जीवन में खुशियां लौटाईं, बल्कि पूरे परिवार को एक नई दिशा दी। परिवार ने एक साथ समय बिताया और एक दूसरे के साथ अपने रिश्तों को और भी मजबूत किया। शाइनी और उसके पिताजी ने गांव की गलियों में टहलते हुए बातें की। उन्होंने एक दूसरे के साथ समय बिताया और पुरानी यादों को ताजा किया। शाम को पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाया। पिताजी ने सबको हंसाया और माहौल को हल्का किया। पिताजी ने शाइनी के साथ खेला और उसे खुश करने की कोशिश की। उन्होंने उसे बताया कि वह हमेशा उसके साथ हैं और उसे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। इस तरह
शाइनी के पिताजी की वापसी ने पूरे परिवार को एक बार फिर से जोड़ दिया। उन्होंने सबको यह एहसास दिलाया कि परिवार का महत्व क्या होता है और कैसे एक दूसरे का साथ देना चाहिए। शाइनी और उसके पिताजी के बीच का यह बंधन और भी मजबूत हो गया। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और किसी भी मुश्किल का सामना मिलकर करेंगे। इस तरह एक पिता की वापसी ने न केवल शाइनी के जीवन में खुशियां लौटाईं, बल्कि पूरे परिवार को एक नई दिशा दी। परिवार ने एक साथ समय बिताया और एक दूसरे के साथ अपने रिश्तों को और भी मजबूत किया। वो सा भाग 10। शाइनी की जीत। सौतेली मां अब शाइनी को परेशान नहीं करती थी। शाइनी खुश थी। वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। बड़ी होकर वह एक डॉक्टर बन गई। मैं अब एक डॉक्टर हूँ और दूसरों की मदद करती हूँ। यह कहानी हमें सिखाती है कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए।